दोस्तों बैंक का कोई भी काम हो, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी हो या आइडेंटिटी प्रूफ, इन सभी के लिए हमें पैन कार्ड की जरूरत तो पड़ती ही है। और आपके पास भी पैन कार्ड तो होगा ही, क्योंकि भारत सरकार का आंकड़ा बताता है कि भारत में 78 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है। लेकिन भारत सरकार ने अब इन सभी पैन कार्डों को बदलकर नया पैन कार्ड 2.0 लाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए 1432 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च भी करने वाली है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा? क्या हमारा पुराना पैन कार्ड बंद हो जाएगा? ये नया पैन 2.0 लेने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए कितनी फीस देनी होगी? ये हमें किस तरह से मिलेगा और कब तक मिलेगा? इसके अलावा बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नया जो पैन 2.0 है, इसमें ऐसा क्या खास होने वाला है जो हमारे पुराने पैन कार्ड में नहीं है। तो दोस्तों, जानेंगे आज इन्हीं सारे जरूरी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आगे भी आप ऐसी ही गजब की जानकारियां जानना चाहते हैं तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिसे हम पैन कार्ड कहते हैं उसका असल नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 अंकों का एक नंबर होता है जो हमें दिया जाता है। इसे भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। दोस्तों, पैन कार्ड की शुरुआत भारत में साल 1972 में हुई। इससे टैक्स चोरी कम करने और जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, इनका डाटा इकट्ठा करने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन पहले शुरुआती तौर पर तो ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन साल 1990 के दशक में ये भारत के हर एक व्यक्ति के लिए लागू कर दिया गया। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर पैन नंबर में ऐसा क्या होता है। दोस्तों, हमें जो पैन कार्ड मिलता है उसमें कुल 10 अंक होते हैं, जिसमें शुरुआत के 5 अक्षर होते हैं, फिर 4 अंक होते हैं और फिर 1 अक्षर होता है। दोस्तों, शुरुआत के जो 3 शब्द होते हैं ये इनकम टैक्स की सीरियल होते हैं। इसके बाद जो अगला शब्द होता है वो दर्शाता है कि ये पैन कार्ड किसी व्यक्ति का है या किसी कंपनी का। अगर व्यक्ति का हुआ तो यहां पर P आएगा और किसी कंपनी का है तो यहां C आएगा। इसके बाद जो अगला शब्द आता है वो आपके नाम का सरनेम का पहला अक्षर होता है। मतलब आपका नाम है राजेश सिंह तो आपके सिंह का S यहां पर जुड़ेगा। इसके बाद फिर हमें 4 अंक दिए जाते हैं, वो भी इनकम टैक्स का एक सीरियल नंबर ही होता है। और अंत में हमें 1 अक्षर और मिलता है जिसे चेक डिजिट कहा जाता है। दोस्तों, भारत सरकार के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बताते हैं कि मौजूदा हालात में हमारा पैन कार्ड का जो सिस्टम है वो काफी पुराना हो चुका है। इसीलिए हमारे देश में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी भी पैन कार्ड से किसी भी व्यक्ति की पहचान चुराई जा सकती है। पर से जो पैन कार्ड के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो भी 15 से 20 साल पुराने हो चुके हैं। इसीलिए भारत सरकार ने अब फैसला लिया है कि इस पैन कार्ड को डिजिटली बनाया जाए ताकि ये और ज्यादा सिक्योर हो, ताकि लोगों के लिए ये और ज्यादा सुरक्षित हो। दोस्तों, फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारत सरकार अब जो नया पैन 2.0 लाने वाली है ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। यानी आपके घर पर अब किसी भी प्रकार का फिजिकल कार्ड नहीं मिलने वाला। नए पैन 2.0 की खास बात ये होगी कि इस पर आपका नाम और आपका पैन नंबर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सब देखने के लिए इस पर लगाया जा रहा है बारकोड, जिसे स्कैन करने पर आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये जो सारी जानकारी है ये भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शो करेगा और जो भी उसकी जानकारी लेना चाहता है उसकी पूरी जानकारी भारत सरकार के इस मंत्रालय के पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा दिया है तो भी ये जो नया पैन 2.0 है इसे अपडेट करना होगा, क्योंकि ये करने से भारत सरकार के पास भारतीयों का ताजा डेटा इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये जो नया पैन 2.0 है इसे बनाने से क्या फायदे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा सरकार के लिए है, क्योंकि कागजी कार्रवाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी जांच प्रक्रिया में तेजी आ पाएगी और जो फर्जी पैन कार्ड धारक है उनका भी पता लग पाएगा। दोस्तों, आपके पास अगर अभी पैन कार्ड है तो नए वाले पैन 2.0 के लिए आपको आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो ये जो नया आएगा इसे भी आपको लिंक करवाना ही होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, कुछ महीनों बाद जब ये प्रोसेस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब आप पैन 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं NSDL की साइट पर जाकर। यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि आपके पास फिजिकली कार्ड आपके घर तक नहीं पहुंचने वाला।
आप इसी साइट से आपका पैन नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे खास बात यह भी रहेगी कि आपके पास अगर कोई पैन नंबर है तो जो नया पैन 2.0 आने वाला है इसमें आपका वही नंबर रहने वाला है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि जब तक पूरे देश भर में 2.0 बनकर तैयार नहीं हो जाता, यानी हर एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक पुराना ही पैन कार्ड आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और जब पूरे देश भर के लोगों के पास जब नया पैन 2.0 पहुंच जाएगा तो इसे जरूरी कर दिया जाएगा और पुराने वाले पैन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। दोस्तों आपको टैक्स भरना हो, रिटर्न फाइल करनी हो या बैंक से कोई लेन देन करना हो, इन सभी में आपको परेशानियां होगी। इसके अलावा आपको कोई विदेश यात्रा करनी हो या नौकरी के लिए आवेदन करना हो, नौकरी लगने पर आपको पता है कि सैलरी अकाउंट कंपनी खुलवा कर देती है, उसके लिए भी पैन कार्ड बहुत जरूरी है, तो यहां भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बैंक से लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन करना हो, ये काम आपके कभी भी नहीं हो पाएंगे अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है। तो अगर आपके पास नया वाला पैन 2.0 नहीं होगा तो पुराने वाले के इस्तेमाल के कारण आप धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के शिकार बन सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाओं में आपको हमेशा परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश में कुल 11 तरह के पैन कार्ड होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई सामान्य नागरिक है भारत का तो उसके लिए पी कैटेगरी का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो HUL कैटेगरी का, अगर किसी कंपनी का है तो C कैटेगरी का, पार्टनरशिप फर्म है तो आपको F कैटेगरी का, किसी सरकारी विभाग के लिए G कैटेगरी का, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए T कैटेगरी का, किसी एसोसिएशन के लिए A कैटेगरी का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए B कैटेगरी का, नगर निगम हो या नगर पालिका इनके एसोसिएट्स के लिए L कैटेगरी का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए F कैटेगरी का। और दोस्तों अगर इन 10 कैटेगरियों में से भी बाहर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए D कैटेगरी का पैन कार्ड बनाकर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी पैन कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी जो हमने आपको कुछ ही देर में बता दी है। अब इसमें आपको कोई कमी नजर आ रही हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता देना। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसे ही और भी गजब के वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।